नमस्कार। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे हो रहे हैं और ऐसे वक्त में किसान नेता राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा है कि बीजेपी का एक सांसद जल्द ही किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा दे सकता है और अगर टिकैत की यह बात सच साबित होती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली का जो सियासी, पंजाब का पूरा सियासी माहौल बदला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया है कि वो चुनावी राज्यों में अपनी टीम भेजेंगे और वहां पर बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है, जबकि किसानों का यह कहना है कि वो अपना आंदोलन शांतिपूर्ण कर रहे हैं और इसी तरह अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन अगर बीजेपी के अंदर किसी का इस्तीफा होता है, किसी सांसद का, जैसा टिकैत ने दावा किया है, तो निश्चित रूप से मुश्किलें, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों में इजाफा होगा। और क्या इसके सियासी असर हो सकते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। किसानों का आंदोलन अब आप देख रहे हैं कि पंजाब से निकलकर, हरियाणा से निकलकर राजस्थान फैल गया है। वहां पर किसान महापंचायतें, एक तो किसानों की महापंचायतें हो रही हैं और दूसरा जो महापंचायतें हो रही हैं वो कांग्रेस की भी अपनी हो रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अपनी महापंचायतें हो रही हैं और इनके जो सियासी असर हैं वो भी हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि पंजाब में जब नगर निगम का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उन इलाकों में जहां वो थोड़ा बहुत असर रखती थी वहां भी उसे करारी हार देखने को मिली। गुरदासपुर में सनी देओल की सीट पर भी बीजेपी की बुरी हार हुई, वहां सभी वार्डों में, नगर निगम में। और उसके अलावा अगर अभी आप हालिया दिल्ली का चुनाव देखें, जहां पर 5 सीटों पर उपचुनाव था, वहां भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। और क्योंकि आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है तो इसका जो असर है, मैसेज ये समझा जा सकता है कि किसानों का जो मूवमेंट है, जिस तरह ये सोशल मीडिया पर मूवमेंट बढ़ा है, दुनिया तक फैला है, तो उसका सियासी नुकसान बीजेपी को दिल्ली के अंदर हुआ है। जबकि दिल्ली के तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और आने वाले साल में जब दिल्ली के तीनों नगर निगमों का चुनाव होना है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कसी है। ऐसे में ये जो नतीजे आए हैं दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के, वो बीजेपी के लिए मुश्किल भरे रहे। अब टिकैत के दावे की बात करते हैं। टिकैत इस बात को कहते हैं कि पश्चिमी की बीजेपी का कोई एक सांसद है वो इस्तीफा देगा किसानों के समर्थन में। तो ये इसको लेकर अटकलें शुरू हो गई है कि वो नेता कौन हो सकता है। वो कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बीजेपी सांसद हो सकता है, वो कोई दिल्ली और हरियाणा से सटे हुए इलाकों का बीजेपी सांसद हो सकता है, या कोई राजस्थान का कोई बीजेपी सांसद हो सकता है और हरियाणा का कोई बीजेपी सांसद हो सकता है। तो इसको लेकर अटकलें जबरदस्त हैं। पंजाब से कोई सांसद हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि अब आंदोलन जो जिस तरह टिकैत की महापंचायतें, किसानों की महापंचायतें हो रही है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी या बलबीर सिंह राजेवाल, बाकी नेता महापंचायतें कर रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और टिकैत भी इस बात को कह चुके हैं कि भाई जब तक आप ये 3 कानून वापस नहीं लेते और एमएसपी को लेकर गारंटी का कानून नहीं बनाते, तब तक तो यहां से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा भाई कि जितने बीजेपी के सांसद हैं उतने दिन ये आंदोलन चलेगा, यानी कि 300 से ज्यादा दिन चलेगा। तो लगभग जो तैयारी है इस आंदोलन के लंबा चलने की तैयारी है। और वो हर जगह अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि भाई किसान खेती भी करता रहे और इधर भी आता रहे, आंदोलन को जारी रखे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे वक्त में ये ऐलान किसान टिकैत की ओर से ये कहना कि बीजेपी का एक सांसद इस्तीफा देने जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा। हमने हरियाणा में इस तरह देखा कि कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कार्यक्रम नहीं करने दिया गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये स्थिति बनी है कि कई जगह पर ऐसे होर्डिंग लगे दिखे हैं जहां ये लिखा है कि बीजेपी नेताओं का उनके गांव में आना मना है। बीजेपी लगातार महापंचायतें, छोटी छोटी किसान पंचायतें, चौपाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और पूरी पार्टी कृषि कानूनों को किसानों के समर्थन में बता चुकी है, पूरे अपने हथियार झोंक चुकी है, सारी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन बावजूद इसके किसान इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। और अब जो ये स्थिति है वो स्थिति साफ इशारा करती है
कि जिस तरह किसान आंदोलन फैला है दुनिया के तमाम उन देशों में जहां पंजाबी सिख मतदाता रहते हैं और बाकी जो भारतीय मतदाता हैं वो भी रहते हैं, उनके बीच में भी किसान आंदोलन को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी है, हलचल है, क्योंकि जाड़े का वक्त तो कट गया, अब दिल्ली में गर्मी जबरदस्त होगी। 30 से ज्यादा टेम्परेचर अभी हो चुका है और आने वाले दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मुश्किल हालात किसानों के सामने होंगे। और ऐसे वक्त में जब आंदोलन 100 दिन तक चल चुका है तो यह माना जाना चाहिए कि किसान आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और ताकत के साथ रखेंगे। तो चुनावी राज्यों का, चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो, पुडुचेरी हो, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में जब किसानों का कहना कि वो इन राज्यों में जाकर रैलियां करेंगे, छोटी छोटी मीटिंग्स करेंगे और लोगों को यह बताने का काम करेंगे कि वो बीजेपी को वोट न दे, तो इसका जो असर होगा वो तो चुनाव नतीजे आने पर पता चलेगा। लेकिन अगर किसान संगठन, वहां पर मजदूर जो संगठन है या जो छात्र संगठन है, जो उनके साथ मिलकर अगर कोई रैलियां वगैरह करते हैं, कुछ भीड़ जुटा लेते हैं, तो उसका एक सियासी मैसेज जरूर जाएगा कि किसानों को समर्थन इन राज्यों में भी है। क्योंकि सरकार अब तक ये कहती रही है, बीजेपी ये कहती रही है कि ये एक राज्य का, 1.5 राज्य का आंदोलन है। लेकिन जिस तरह की महापंचायतें राजस्थान में भी देखी हमने, उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में भी देखिए हमने, हरियाणा पंजाब तो इसके गवाह हैं ही। तो उससे अब जो लगता है, और इसके अलावा किसान नेता कहते हैं कि तमिलनाडु में और बंगाल में, वहां पर भी, कोलकाता में, वहां भी किसानों की महापंचायतें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, लेकिन उनको मीडिया में जगह नहीं मिल पा रही। तो सोशल मीडिया पे वो चीजें दिख रही हैं। और ऐसे हालात में निश्चित रूप से बीजेपी के अंदर इस्तीफे की बात होना, किसी कोई एक सांसद इस्तीफा देगा, इस बात का को कहना टिकैत का, तो अगर ये गंभीर बात है, अगर ऐसा होता है वास्तव में, तो बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा होगा। लेकिन अभी तक का बीजेपी, मोदी सरकार का स्टैंड यह है कि वो झुकेंगे नहीं, सरकार नहीं झुकेगी और सरकार इन कृषि कानूनों के समर्थन में खड़ी रहेगी। लेकिन किसानों के भी हौसले बुलंद है और उन्होंने दिखा दिया है कि वो अपनी मांगों के पूरे हुए बिना दिल्ली के बॉर्डर से नहीं हटेंगे। तो कैसे ये गतिरोध सुलझेगा और आने वाले दिनों में जब चुनावी गहमागहमी 5 राज्यों की बढ़ेगी, तो इसका क्या असर किसान आंदोलन का इन चुनावी राज्यों में भी होगा? किसानों की अपील का क्या कोई असर होगा? क्या वहां कोई वो भीड़ जुटाने में सक्षम होंगे, कोई रैली वगैरह करेंगे? उसको भी, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। धन्यवाद।